हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 29। आलिया अपना एक हाथ पीछे करती है जिसमें उसने बंदूक पकड़ रखी थी। आलिया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। इस हंसी को देखकर अरहान भी समझ जाता है कि आलिया जानबूझकर अब एक ऐसा खेल शुरू कर रही है जिसमें अरहान को भी ये भूलना होगा कि आलिया को लेकर उसके दिल में कुछ है। यही समय था जब एक बराबरी के खेल की शुरुआत होनी चाहिए थी, वरना इस समय के बाद हर आने वाला समय अरहान के लिए हार बन सकती थी। आलिया चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ जाती है। आलिया गाड़ी की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि चाची जी पीछे की सीट ले रही है। आलिया तुरंत चाची जी की तरफ एक तेज गति के साथ आती है और साक्षी जी से कहती है, आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। साक्षी जी कहती हैं, अरे क्यों, मैं तो पीछे ही बैठूंगी, तुम बैठो आगे। ये कहकर साक्षी जी गाड़ी में बैठ जाती है। आलिया गाड़ी के बाहर ही खड़ी थी। माधुरी जी आलिया को कहती हैं, यहीं खड़े रहने का इरादा है, आगे बैठ जाओ। लेकिन आलिया फिलहाल आगे वाली सीट पर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि उसका पीछे बैठना ही जरूरी था। आलिया ये बात सुनती है और वो माधुरी जी की तरफ चली जाती है। माधुरी जी की तरफ का गेट खोलती है और पीछे की सीट पर ही बैठ जाती है। माधुरी जी ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वहीं साक्षी जी कहती है, अरे कहाँ घुसी जा रही हो, इतनी बड़ी गाड़ी में पीछे ही बैठना है तुम्हें। आलिया झट से दरवाजा बंद करती है और कहती है, अरे चाची जी, साथ साथ बैठने से प्यार बढ़ता है। चाची जी इतरा कर कहती है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ये सुना है कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है, बैठने से कब से प्यार बढ़ने लगा। आलिया इरिटेट होती है, लेकिन उसके बाद वो अपने चेहरे पर उस मुस्कुराहट को बनाए रखती है और चाची जी को कहती है, चाची जी, इंडिया में खाने से प्यार बढ़ता है लेकिन यूएस में साथ बैठने से बढ़ता है। आलिया का ये बिना सर पैर का लॉजिक सुनकर चाची जी कहती है, मैंने तो कभी नहीं सुना। आलिया इस बात का जवाब देते हुए कहती है, यूएस गई हो आप कभी? ये सुनकर चाची चुप हो जाती है। आलिया चाची जी की चुप्पी को देखकर कहती है, जभी तो आपको पता नहीं, आप गई नहीं ना अभी तक। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैसे ही आलिया का ये हंसता चेहरा बीच में बैठी माधुरी जी की ओर देखता है, आलिया की हंसी गायब हो जाती है। आलिया अपनी आंखें नीचे करके खिड़की से बाहर देखने लगती है। माधुरी जी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल करती है और ड्राइवर को कहती है, गाड़ी चलाओ। आलिया के चेहरे से कुछ साफ नहीं था, लेकिन आलिया के अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा भयंकर चल रहा था। आलिया बार बार डिक्की की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। चाची जी दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और माधुरी जी को तो ना जाने कितने वक्त से इस समय का इंतजार था जब वो आलिया के बगल से उठे और आलिया से दूर हो जाए। माधुरी जी घर की ओर बढ़ने लगती है। साक्षी जी आलिया को कहती है, चलो बहुत हो गया प्यार साथ बैठकर, घर के अंदर चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरे लिए चलकर चाय बना दो। आलिया कहती है, जी आप अंदर जाइए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। साक्षी जी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती हैं। अब वो समय आ चुका था जब आलिया को एक ऐसे काम को अंजाम देना था जिसकी उसने खुद अभी तक कल्पना नहीं की थी। वो तुरंत जाकर डिक्की खोलती है। डिक्की के अंदर माया थी। आलिया धीमी आवाज में कहती है, कल घर में मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, जो भी करना है आज रात तक ही करना पड़ेगा क्योंकि कल हर कोई आसपास होगा और अरहान की गाड़ी में रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। कभी भी घर का कोई भी इंसान गाड़ी लेकर जा सकता है, इसलिए बेहतर ये होगा तुम मेरे कमरे में आओ। आज की पूरी रात तुम्हें वहीं गुजारनी है और वो भी अरहान से छुपकर। जैसे ही आज अरहान सो जाएगा फिर रात को हम मिलकर वो सबूत ढूंढ लेंगे, ठीक है? आलिया माया को गाड़ी से उतारती है। माया आलिया से कहती है, तुम अंदर जाओ, मुझे अरहान के घर का हर एक कोना पता है। यहाँ से एक पीछे जाने वाला रास्ता है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे कमरे में पहुंच जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। आलिया माया को कहती है, अपना ध्यान रखना और किसी की नज़र में मत आना। ये कहकर आलिया भी अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयुष और अरहान दोनों एक सुनसान बंगले के अंदर बैठे थे, जहां पर अरहान फोन में बिजी था, तो वहीं दूसरी तरफ आयुष अपने सामने बैठे एक शख्स को घूरे जा रहा था। अरहान आयुष से पूछता है, परी का बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको डॉल सेट गिफ्ट कर दूं, वो बड़े वाला जो उसे पसंद था। आयुष अरहान की तरफ देखता है और कहता है, भाई क्या पहले आप इस इंसान का कोई सॉल्यूशन बताओगे? इसको पीट लिया, मार लिया, प्यार से पूछ लिया, डांट कर पूछ लिया, लेकिन फिर भी ये इंसान बता ही नहीं रहा है कि माया की बेटी कहाँ है। अरहान
जो फिलहाल फोन पर परी के लिए डॉल हाउस ढूंढने में बिजी था, अपनी नजरें फोन से हटाता है और सामने बैठे मिस्टर कपूर की ओर देखता है। अरहान अपनी सामने रखी बंदूक उठा लेता है। सामने बैठे मिस्टर कपूर हंसते हैं और कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मारना है तो मार दो मुझे, अच्छी बात है, नहीं जीनी मुझे इतनी दर्द भरी जिंदगी। अरहान हंसता है और कहता है, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर, आपको क्यों मारूंगा मैं आपको नहीं बल्कि आपके दिल की जान लूंगा। ये सुनकर मिस्टर कपूर कुछ समझ नहीं पाते। आयुष भी अरहान को हैरानी के साथ देख रहा था। अरहान एक फाइल से कुछ पेपर्स निकालता है और कहता है, ये आपकी विल है जो आपने पहले से बनवा रखी है, लेकिन आपकी विल में कुछ भी मेरे नाम नहीं है, सब कुछ आपकी बीवी बच्चों के नाम है। इस वजह से मैंने आपकी विल में कुछ बदलाव किए हैं और अब इनके ऊपर मैं जबरदस्ती लेकिन सरकार की नजरों में बिल्कुल जायज सिग्नेचर लेने वाला हूँ, जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और आपके बीवी बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, वो बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर कपूर कहते हैं, कैसे ले लोगे तुम मेरे सिग्नेचर, मैं नहीं दूंगा। ये सुनकर आयुष को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह से खड़े होकर मिस्टर कपूर का हाथ कस के रस्सी से बांध देता है। वो उनके अंगूठे पर इंक लगाता है और अरहान से कहता है, लाइए भाई पेपर दीजिए। ये देखकर मिस्टर कपूर कहते हैं, मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना। अरहान जवाब देते हुए कहता है, आपका परिवार सही सलामत रहे और आपने किसी की बच्ची उससे जुदा कर दी, उसका क्या? कपूर साहब, हमने आपको माया की बेटी इस शर्त पर दी थी कि आप उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, क्योंकि माया के पति ने जो किया था उस वजह से उसकी बेटी की हमारे घर में कोई जगह नहीं थी। इसी शर्त पर मैंने आपको उस मासूम 2 साल की बच्ची को सौंपा था। मिस्टर कपूर रो पड़ते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर प्लीज मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना। अरहान कहता है, सच सच बोलो। मिस्टर कपूर बोलते हैं, जब आपने मुझे माया की बेटी सौंपी थी उसके 1 हफ्ते बाद ही माया मेरे पास आई थी और उसने मुझे आपसे ज़्यादा पैसे ऑफर किए और वो अपनी बेटी को 1 हफ्ते बाद ही ले गई थी। 5 सालों में मैंने आपको झूठ बोला था कि वो बेटी मेरे पास है और मैं ये जानता था कि उस बच्ची के अंदर जिसका खून है उस खून से आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे। इस वजह से आप इस बच्चे से कभी नहीं मिलने आए और फिर भी इंसानियत के नाते आपने उस बच्चे की जान नहीं ली। ये सुनकर अरहान हैरान था। आयुष अरहान से कहता है, भाई तो फिर क्यों माया बार बार आलिया से मिल रही है? इसका मतलब ये है कि माया ने आलिया को जो वजह बदला लेने के लिए दी वो वजह असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरहान के चेहरे पर किसी भी तरीके के भाव नहीं थे। ये सुनकर वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है। वो उन पेपर्स को एक साइड में फेंक देता है जो बिल्कुल कोरे कागज हैं। ना ही तो उन कागजों पर कोई विल थी और ना ही कुछ और। ये अरहान का बस एक तरीका था सामने वाले को डराकर हराने का। अरहान पीछे मुड़ जाता है और कमरे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन निकलते निकलते वो अपनी बंदूक पीछे की तरफ करता है और गोली चला देता है। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। मिस्टर कपूर को गोली लग चुकी थी। अरहान उस घर से बाहर निकल जाता है। आयुष अपने मन में बड़बड़ाता है, जो इंसान एक 2 साल की बच्ची को पैसों के लिए बेच दे उस इंसान का जिंदा रहना किसी काम का नहीं। ये कहकर आयुष भी उस जगह से निकल जाता है। अरहान बाहर निकलते ही आलिया को फोन करता है। आलिया अरहान का फोन उठाती है। अरहान आलिया से कहता है, कहाँ पर हो तुम? आलिया कहती है, पृथ्वी पर। ये जवाब सुनकर अरहान आलिया से कहता है, आलिया तुम्हारे पास गन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने घर में कोई भी गन नहीं रख रखी। प्लीज अपनी बंदूक को संभाल कर रखना, माँ को ये सब नहीं पसंद और इतना विश्वास है मुझे तुम पर कि तुम मेरे किसी भी घर वाले को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और एक और बात, देखो हमारी डील को एक साइड रख के मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज माया से बच के रहो। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मैं घर आकर बताऊंगा। आलिया मन ही मन सोचती है, अरहान तुम इतने बुरे क्यों हो? तुमने उसकी बेटी की जान ली और अब उसकी जान ले रहे हो। देख कर आई हूं मैं वो वीडियो, तुम ही थे वो जिसने उसके पति को गोली मारी और अब तुम माया के पीछे पड़े हो। मैं माया को कुछ नहीं होने दूंगी। आलिया इन सारे विचारों से बाहर आती है। अरहान कहता है, और आज रात मैं घर थोड़ी देर से आऊंगा, मुझे कुछ काम है। आलिया ठीक है कहती है और उसके बाद फोन रख देती है। आलिया किचन से निकलकर सबको चाय देती है और उसके बाद ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। माया सोफे पर बैठी हुई थी। आलिया कमरे में घुसती है और माया को कहती है,
हमारे पास आज रात का समय है। हम वो कमरा ढूंढकर अरहान के खिलाफ सबूत निकाल सकते हैं। आज अरहान थोड़ा लेट आएगा। ये सुन के माया आलिया की तरफ मुस्कुरा के देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी बेटी और पति का बदला ले पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आलिया। थैंक यू सो मच। आलिया हल्का मुस्कुरा देती है और उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाती है। माया पूरे कमरे का जायजा लेती है और उसके बाद टेबल पर रखी एक फोटो उठाती है जिसमें अरहान और परी थे। माया फोटो फ्रेम पर हाथ फेरती है और परी की तस्वीर को चूम लेती है। माया कहती है, मेरी बच्ची, मैं आ गई। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। और आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।